हनुमान ऐसे बच्चे जिनका एग्जाम अब 4th, 7 और 8 ऑफ अप्रैल को होने जा रहा है, यानी करीबन अगर हम देश के 6 लाख बच्चों की बात करें, क्योंकि हर शिफ्ट के अंदर करीबन 1,20,000 के आसपास बच्चा बैठता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगर 5 शिफ्टों में कैलकुलेटिव देखें तो 6 लाख के आसपास बच्चा आने वाले टाइम में 4, 7 और 8 को 5 शिफ्टों में बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर पेपर के ट्रेंड को देखें, पेपर के टेस्ट को देखें, तो भाई ये पहले से प्रेडिक्टेबल नहीं हो रहा है कि अब फिजिक्स इजी आने वाली है, केमिस्ट्री मॉडरेट ही रहेगी, या मैथमेटिक्स इजी रहेगी, या फिर लेंथी होकर के मॉडरेट या टफ चली जाएगी। अगर आप ये माइंडसेट करके जा रहे हैं कि केमिस्ट्री मॉडरेट रहेगी, जो अभी तक हमने पिछले 2 दिनों के पेपर में 4 शिफ्टों में देखा, अगर ये माइंडसेट आप करके जा रहे हैं कि फिजिक्स इजी आएगी, होने लायक होगी, अगर ये आप माइंडसेट करके जा रहे हैं कि कुछ शिफ्टों में मैथ्स मॉडरेट रही, कुछ शिफ्टों में मैथ्स इजी रही, तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। हम आपको एक सजेशन यहां पर जरूर देंगे कि पेपर का एनालिसिस आप जरूर सुने, पेपर के एनालिसिस को जरूर समझें, लेकिन माइंडसेट करके मत जाइएगा, क्योंकि इस बार ऐसा देखने में आ रहा है कि जेईई के पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है, एकेडमिशियन से जो हमारी बात हो रही है, स्टूडेंट्स से जो फीडबैक आ रहा है, जो पेपर का डिफरेंट लेवल या फिर डिफिकल्टी लेवल है, वो डिफरेंट वे में वर्सेटाइल देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये होता है कि अगर फिजिक्स किसी शिफ्ट में इजी आ गई, हो सकता है कि हमारी शिफ्ट में थोड़ी मॉडरेट आ जाए, लेंथी आ जाए। केमिस्ट्री अगर मॉडरेट आ रही है, हो सकता है कि हमारी शिफ्ट में केमिस्ट्री इजी आ जाए। मैथमेटिक्स जो अभी तक देखने में आया कि इजी भी दिख रही है, कई बार लेंथी होने के कारण मॉडरेट भी लग रही है। इस टेंडेंसी से एग्जाम देने हमको नहीं जाना है कि हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में जो अभी हमने ट्रेंड देखा या टेस्ट देखा, उसको माइंडसेट करके जाए कि हमारा पेपर भी ऐसे आएगा। ऐसा नहीं हो रहा है। तो प्लीज गाइस, आप सभी को यह बात बोलना चाहेंगे कि अगर आप जेईई का पेपर 4th को दे रहे हैं, 7 को दे रहे हैं, 8 को दे रहे हैं, तो आप ये कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से जाइएगा कि कोई भी पेपर का टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट, टफ या इजी हो सकता है। हमें हमारा बेस्ट देने के हिसाब से पेपर के अंदर टाइम बाउंड करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ज्यादा किसी क्वेश्चंस में ऐसा नहीं इंगेज होना है, ना उलझना है जो कैलकुलेटिव ज्यादा है, लेंथी ज्यादा है, और आते हुए क्वेश्चन हमारे बाद में छूट जाए, जो हमने देखा कि जनवरी जेईई के बाद अब अप्रैल में भी कई सारे बच्चे इस परेशानी में जूझ गए, कई सारे बच्चे इस परेशानी में परेशान हो गए कि भाई उनका डिफिकल्टी लेवल वो जज ही नहीं कर पाए। वो माइंडसेट करके अलग तरीके से गए, किसी एक सब्जेक्ट को उठा लिया उनके माइंडसेट से, और जबकि वो पेपर का टेस्ट या डिफिकल्टी लेवल डिफरेंट देखने को मिला ऑन द स्पॉट। तो प्लीज गाइस, ऐसा ट्रेंड नहीं हो रहा है जेईई के अभी तक जो जनवरी के बाद या अप्रैल सेशन पेपर देखने को मिलेगा, अलग अलग डिफिकल्टी लेवल में या अलग अलग ट्रेंड के अकॉर्डिंग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में देखने को मिले हैं। प्लीज आप अपनी कोई राय बना के जाइएगा कि हमारे पेपर में मैथ्स इजी आएगी, जो अभी तक देखने को मिली, केमिस्ट्री मॉडरेट हो जाएगी, फिजिक्स भी ऑनलाइन होगी। ऐसा नहीं है। टेस्ट डिफरेंट हो रहा है, चेंज हो रहा है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का सब्जेक्ट वाइज भी डिफिकल्टी लेवल चेंज हो रहा है, जो हर शिफ्ट में देखने को मिला। आप आराम से अपने पेपर को प्रॉपर तरीके से करिए। जो आपका ट्रेंड रहा है, चाहे आप फिजिक्स पहले करते हो, केमिस्ट्री करते हो, पहले मैथ्स पहले करते हो, जो आपका इंटरेस्ट बेस पे सब्जेक्ट है, जो आपकी एक एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपका खुद का स्टैंडर्ड है कि आप पहले कौन से सब्जेक्ट को करते हैं, आप इसी को करिएगा। लेकिन प्लीज कोई राय बना करके पेपर को पहले मत अटेंड करिएगा। वहां एक्सपेरिमेंट किसी बच्चे को नहीं करना, क्योंकि ट्रेंड जेईई के बाद अप्रैल सेशन में भी हर सब्जेक्ट वाइज, शिफ्ट वाइज चेंज हो रहा है। चलिए गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट। ध्यान रखिए, आराम से अच्छे से पेपर को करिए। जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।